गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस संक्रमण अब बेदम नजर आ रहा है, मगर इस महामारी की दूसरी लहर ने इतने गहरे घाव दिए हैं जिनकी यादें शायद ही कभी धुंधली हों। नोएडा के अलग अलग शमशान घाटों पर बीते अप्रैल मई के दौरान करीब 4800 शवों का दाह संस्कार किया गया। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस संक्रमण ने खूब तबाही मचाई। तीसरे हफ्ते तक हालात पूरी तरह बिगड़ गए। हर तरफ मरीजों और मौत की खबरें कानों को छेद रही थीं। नोएडा के सेक्टर 94 में बने अंतिम निवास में लाशों के ढेर लगने लगे। रोज 80 से 90 शवों का दाह संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 7 से 8 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा। लाशें लेकर पहुंची एम्बुलेंस की गाड़ियों की लाइनें लग गईं। हालात इतने भयावह थे कि अंतिम निवास में बने 25 प्लेटफॉर्म भी कम पड़ गए। 2 CNG मशीनों पर इतना जोर पड़ा कि वो खराब होने लगी। जब हालात अनियंत्रित होने लगे तब ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की चिताएं जलानी शुरू की गईं। नॉन कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए नोएडा में 4 शमशान घाट बनाए गए। मई के दूसरे हफ्ते तक कोरोना वायरस से गौतम बुद्ध नगर तबाह रहा। पिछले महीने के दूसरे हफ्ते तक अंतिम निवास में रोज 50 के करीब चिताएं जलीं। हालांकि मई के आखिरी तक यह संख्या 20 तक पहुंच गई। बीते अप्रैल मई में जनपद में करीब 4800 लाशों का दाह संस्कार किया गया। इसमें कोविड पॉजिटिव करीब 3000 मरीज थे, जबकि सामान्य वजहों से करीब 1800 लोगों ने जान गंवाई। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक इन 2 महीनों में कोरोना वायरस से सिर्फ 362 लोगों की जान गई है। बड़ी बात यह है कि विगत कुछ सालों में मृत्यु विभाग को इस वर्ष सबसे ज़्यादा 3146 मौतों की जानकारी अस्पतालों से मिली है। नोएडा के अंतिम निवास में अप्रैल मई के दौरान कुल 2145 चिताएं जलीं। इसमें 1251 शव कोविड मरीजों के थे। 894 लाशें अन्य वजहों से होने वाले मौतों की थीं। इसी दौरान ग्रेटर नोएडा के सफीपुर में स्थापित सौदाह गृह में कुल 2100 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें 350 शव नॉन कोविड थे, जबकि 1750 मरीजों की जान कोरोना महामारी की वजह से गई थी। नोएडा के 4 नॉन कोविड शमशान घाट पर भी कुल 508 शवों का दाह संस्कार किया गया। तो अब अप्रॉक्सीमेटली जितनी बॉडियाँ आने जैसे 20 आ रही हैं एक दिन में, तो समझ लो 80 क्विंटल लकड़ी, किसी में ज़्यादा लगती है तो 100 क्विंटल लकड़ी तो रोज़ लग रही है। आजकल लग रही है, पहले ज़्यादा भी लगी है जब बॉडी ज़्यादा आई हैं, 30, 35, 40 बॉडी भी आई हैं, तो अब उसी हिसाब से 200 क्विंटल लकड़ी रोज़ लगी है। कहाँ तो साल में इसमें पूरे महीने में लगती थी 8 क्विंटल 800 क्विंटल लकड़ी, अब यहाँ 10 दिन में लग गई 800 क्विंटल लकड़ी, फ़र्क तो पड़ता है। दूसरी लहर ने गौतम बुद्ध नगर में बेहद खौफनाक मंजर दिखाए। जनपद के सौदाह गृहों पर भारी संख्या में महिलाएं भी अपनों को अंतिम विदाई देने पहुंची। सामान्य परिस्थितियों में महिलाएं सौदाह करने नहीं जाती हैं, मगर हालात इतने बदतर थे कि घर में महिलाओं को छोड़कर अंतिम संस्कार के लिए कोई बचा नहीं था। करीबियों ने दूरियां बना ली, सगे संबंधियों और पड़ोसियों ने मुंह फेर लिया। मजबूरन महिलाओं को चिताएं जलानी पड़ी। जिला प्रशासन का कहना है कि शहर के शमशान घाटों में बाहरी शवों का भी अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली गाजियाबाद से भी लोग लाशों को जलाने यहाँ आए। सामान्य ढंग से इन 2 महीनों के दौरान भी काफ़ी निवासियों की जान गई, इसलिए चिताएं जलने का रिकॉर्ड ज़्यादा है। भले ही जून के पहले सप्ताह में गौतम बुद्ध नगर कोरोना वायरस से लड़ाई जीत रहा हो, मगर ठीक वक्त पर मजबूत फैसले लेने की चूक और परिस्थितियों के बदले समीकरण से हजारों लोग काल के गाल में समा गए। हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, सैकड़ों मासूम यतीम हो गए हैं। इस भयावह क्षति की भरपाई शायद ही कभी हो सके। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।